हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। अचीवमेंट यानी कितना अचीव किया है, उपलब्धि यानी हमने कितना अचीव कर लिया या उपलब्धि हमें मिल गई है, इस चीज़ का परीक्षण होता है। अचीवमेंट टेस्ट मेनली इसलिए किया जाता है कि जिससे बच्चे की नॉलेज या किसी पर्सन की नॉलेज किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी टॉपिक में उसका मेजरमेंट कर पाएँ। फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन हाउ मच अ पर्सन नोज अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, यानी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में हमें कितना स्पेसिफिक एरिया हमें आता है, उस चीज़ का ही इसमें मेजरमेंट होता है। Any test that measures the accomplishment of an individual after a period of training or learning, यानी किसी भी इंडिविजुअल का किसी पीरियड के बाद कोई भी सब्जेक्ट या एरिया का मेजरमेंट करना कि उसको उस चीज़ में कितनी महारत हासिल है या कितना उसने अचीव कर लिया है, इसीलिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन हैज़ लर्न टू, यानी ये एक तरह का एबिलिटी टेस्ट है जो ये बताता है कि किसी पर्सन ने किसी चीज़ में कितना पढ़ लिया है या कितना याद कर लिया है, उसे कितना आता है। अब इसी को हम हिंदी में देख लेंगे कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ होता है किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में अर्जित किए गए ज्ञान का मापन करना, यानी किसी भी कार्य क्षेत्र में हमने कितना अर्जित कर लिया है, उसी चीज़ का जो मापन होता है उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार विद्यार्थी उस विषय का कहाँ तक अध्ययन कर सकता है, यानी इसमें मेनली आईक्यू टेस्ट भी होता है कि बच्चा अपने आईक्यू के हिसाब से कितना पढ़ सकता है या कितना याद कर सकता है। ये बुद्धि तथा व्यक्ति के उसके उपयोग करने की शक्ति की परीक्षा ली जाती है, यानी आईक्यू। इस परीक्षण का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि विद्यार्थी का मस्तिष्क किस सीमा तक तेजी और योग्यता से कार्य करना है, यानी इस परीक्षण का ये भी उद्देश्य है कि विद्यार्थी का जो दिमाग है वो कितनी तेजी से किसी चीज़ को कैप्चर कर रहा है या उसको कितना याद कर पा रहा है या उसकी जितनी भी एबिलिटी से वो कार्य कर रहा है, उसी चीज़ का वो मापन करता है अचीवमेंट टेस्ट। अब हम देखेंगे डेफिनेशन या जिसे परिभाषा कहते हैं। डॉक्टर माथुर के अनुसार उपलब्धि परीक्षण द्वारा एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसका माप करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एन स्पेसिफिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसी चीज़ का जो मेजरमेंट होता है उससे ही अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर माथुर। उपलब्धि परीक्षणों के अर्थ स्पष्ट करते हुए थॉर्नडाइक ने लिखा है, जब हम उपलब्धि परीक्षाओं का उपयोग करते हैं तब हम इस बात को निश्चित करने में रुचि रखते हैं कि विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा है। हर जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यही बताया है कि उपलब्धि परीक्षण मेनली इसलिए होता है कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक एरिया को हमने कितना अच्छे से पढ़ लिया है या कितने अच्छे से हमने इसको कैप्चर कर लिया है, उसी चीज़ को मेज़र करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। अब इसके एम्स देख लेंगे, यानी इसके उद्देश्य क्या है। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता, एबिलिटी, क्षमताओं और सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है, यानी अचीवमेंट टेस्ट से बच्चे की एबिलिटी, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी वीकनेस है, इन सब की जो नॉलेज होती है वो हमें उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त होती है, यानी एबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस
कि जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त होती है। किसी कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने वर्ष भर में विभिन्न विषयों में कितनी योग्यता प्राप्त की है, इसकी जानकारी उपलब्धि परीक्षण द्वारा ही प्राप्त होती है। यानी कितनी उसने योग्यता प्राप्त कर ली है। किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में पूरे साल भर में उसी चीज़ को हम मेज़र करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट करवाते हैं। इससे शिक्षक भी अध्ययन कर लेते हैं कि जो उनका टीचिंग मेथड है वो कितना सक्सेसफुल है या बच्चे उससे कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसका यूज़ इसलिए भी होता है जिससे हम विद्यार्थी को जान पाएँ कि उस विद्यार्थी का जो IQ है वो कैसा है। वो इस लाइन में बताया भी है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों में कौन से विद्यार्थी उच्चतर, सामान्य और निम्न है, इसका पता लगाने में भी यह परीक्षण काम आता है। यानी IQ लेवल को भी टेस्ट करने के लिए यह परीक्षण काम आता है। किसी कक्ष के कौन से विद्यार्थी उच्च कक्षा में प्रवेश करने के योग्य हैं, इसका पता लगाने में उपलब्धि परीक्षण सहायक होता है। कि कोई बच्चा अगर दूसरी क्लास में जा रहा है तो वो उस क्लास में जाने के योग्य है या नहीं, उसका भी हम पता लगा सकते हैं इस परीक्षण के द्वारा। उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट, और दूसरा क्या है, मेथड के दृष्टि से, जो परीक्षा के जो मेथड्स होते हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से। ये दो तरह के हैं। सबसे पहला है जनरल अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा है डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। जनरल अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है कि किसी बच्चे ने कितना नॉलेज को एक्वायर कर लिया है, उसी चीज़ का हम परीक्षण या मेजरमेंट करवा रहे हैं, उसी को जनरल अचीवमेंट कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, यानी सामान्य उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा बालक के अर्जित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। यानी कितना उसने अर्जित कर लिया है, नॉलेज को कितना उसने एक्वायर कर लिया है, उसी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए जनरल अचीवमेंट टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक से पता चल रहा है कोई गैप या कोई उसकी वीकनेस, इन सब का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट होता है। अंडर द डायग्नोस्टिक टेस्ट इट इज ascertained that to what extent the child has been successful in the knowledge or education imparted by the teacher, यानी जो टीचर ने उसको पढ़ाया है वो उसमें कितना सफल है या उसको कितनी अच्छे से सफलता प्राप्त हुई है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट होता है। अब हम देखेंगे परीक्षा की विधि की दृष्टि। तो सबसे पहला है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट यानी जो कि रिटन नहीं होता, मतलब उसमें लिखना नहीं होता, यानी उसमें बस प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक रूप से यानी बोलचाल करके। तो इसमें हम बच्चे की थिंकिंग स्किल को अच्छे से नहीं मेजर कर सकते। इस परीक्षण द्वारा बालक से लिखित प्रश्न के स्थान पर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार की परीक्षा का प्रमुख दोष यह है कि इसमें बालक के विस्तृत ज्ञान की जांच नहीं हो पाती, यानी उसकी डिटेल्ड नॉलेज का हम मेजरमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर उसे किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो हम उसमें ओरल टेस्ट में हम उसके डिटेल्ड नॉलेज को मेज़र नहीं कर पाते हैं। तो यही इसका ड्रॉबैक है, इसका ओरल टेस्ट का। ओरल टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है और ये एक तरह का कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है बच्चों के अंदर। तो ओरल टेस्ट की ये विशेषताएं हो गई कि इसमें बच्चा मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो उसका उत्तर देता है। तो इसमें उसकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी वो सोच रहा है, वो किसी चीज़ को वो किसी चीज़ को इमेजिन कर रहा है, तो इसमें उसका इमेजिनेशन माइंड भी डेवलप हो रहा है। पर इसका जो ड्रॉबैक है, यानी वो उसकी डिटेल्ड नॉलेज का इसमें अध्ययन नहीं हो पाता, ना वो बता पाता है पूरी डिटेल्ड नॉलेज किसी चीज़ का। परफॉर्मेंस टेस्ट, ये टेस्ट में क्या होता है, इसमें मेनली रिटन क्वेश्चन नहीं होते, इसमें कुछ पिक्चर्स और कुछ चीज़ों को दिखा के उससे इसमें मेजरमेंट या टेस्ट करवाया जाता है, जिससे उसकी प्रोफेशनल स्किल्स को मेजर किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण, जिसे हम कहते हैं एसे टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यानी इसकी मेन विशेषताएं क्या होती है, जो ओरल टेस्ट का ड्रॉबैक है, यानी इसमें हम डिटेल्ड नॉलेज
किसी चीज़ की डिटेल्ड नॉलेज को अच्छे से माप सकते हैं या उसका टेस्ट ले सकते हैं। ये मेनली यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होता है, यानी उसमें डिटेल्ड नॉलेज को अच्छे से मापने के लिए ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं जीएस पेपर में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं, ये आज के युग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जहाँ पर एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। ये मेनली टेस्ट करवाया जाता है जिससे बहुत सारे बच्चों का बहुत कम टाइम में हम उसका मापन कर सकें। यानी आजकल क्या हो रहा है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका टेस्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे क्या होता है, इससे चिटिंग भी नहीं हो पाती और आराम से रेशनलाइज्ड वे पे टेस्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है और बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।